आपको ऐसा लगा था कि ये शो आइकॉनिक हो जाएगा इतना? तभी सिर्फ इतना मालूम था कि विकी और वेताल, विक्रम बेताल करके एक स्टोरी है, उसका मॉडर्न डे अडेप्टेशन है। अगर आपको आज के टाइम पे किसी बच्चे को विकी के स्टाइल में बोलना होगा, I'm pretty sure they'll be able to relate to one particular thing when they look in the mirror. He's saying that, वेताल, ये क्या कर दिया तुमने? In any bad situation that you get stuck. कौन से साल में ये प्रोजेक्ट्स आपको मिला था? Good question यार। देव, आपको मूवी एक्चुअली में मिली कैसे? भूत अंकल। हाँ मुझे मेरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ाई जी। and it was that iconic scene from भूत अंकल। We found out that Jackie sir is already casted as Bhoot Uncle, and it was like, hello. Yeah. Is he the same in real life also? Jaggu Dada has this one thing that he does. हर एक शॉट लेने के पहले तो जैसे ही डायरेक्टर रोल कैमरा एक्शन बोलने वाला होता है, उनका एक हैबिट है, वो चिल्लाएंगे क्यों टक। आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है, तो उस टाइम पे आपका वाव मोमेंट कैसा था? यार छोटा था तभी तो शाहरुख खान एट दैट टाइम वाज शाहरुख सर फॉर मी, दैट ही इज इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर है और उनके साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। बट एज इन व्हेन अगेन, व्हिच प्रोजेक्ट वाज दैट? वीर ज़ारा। लेकिन कभी भी कहीं भी एक दोस्त की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा। एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो मेरी लाइफ सेट हो गई। आप कितने घंटे काम करते थे जब आप शूट पे होते थे? तो 16। रिसेंटली दीपिका पादुकोण, शी हैड दिस थिंग कि 8 आवर वर्क शिफ्ट्स होने चाहिए। It is good, but again to each his own. I don't mind working 16 hours a day. Nepo kids have an advantage. Yes, they do. They have a very huge advantage. Very huge advantage. But talent will find its way. ये it takes a lot to admit कि you got rejected at one point. और कौन से rejections के बारे में बुरा मानोगे? जी कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है, हाँ पेन हाथ में है, हाँ। साइन करने के लिए मैं रखने वाला हूँ पेन पेपर पे, और मुझे कॉल आ रहा था दैट यू हैव बीन रिप्लेस्ड। बट ऐसा क्यों? होता है सीधे। नेपोटिज्म और ऑडियंस का सवाल है कि शाम तेरी मामी खाना देती है कि नहीं अब? फ्रॉम भूत अंकल। जैसे उनका कैरेक्टर था मामी का, शी वाज गंदा है, घर के काम कर, बर्तन कर, ये कर, वो कर, वो उन्होंने ऑफ कैमरा भी मेंटेन करके रखा था। हम लोग कब देख सकते हैं आपको स्क्रीन में? एनी टेंटेटिव आइडिया? फिंगर्स क्रॉस्ड, जी। अराउंड 11 months फ्रॉम नाउ। सो आई एम गेसिंग आपका रोमांस मूवी आ रहा है। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। हाय देव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शिवका, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, वेरी एक्साइटेड टुडे। पहली चीज़ तो ये कि मैंने बचपन में आपके शोज़ देखे हैं, विकी वेताल हो गया, भूत अंकल हो गया। सो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कि सारे मिलेनियल्स ने ये शोज़ देखे हैं आपके? सच बताऊँ तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग अंदर से कि इतने सारे लोगों के बचपन का हिस्सा रहना। टू हैव पीपल मैसेज मी आज भी सेइंग कि आप कब स्क्रीन पे वापस आ रहे हो, यार विकी वेताल ने तो मेरा बचपन बना दिया, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, भूत अंकल हैज़ मेड माई एंटायर चाइल्डहुड। हम लोग जब स्कूल से वापस आते थे तो आपका ही शो लगा के बैठते थे। इट्स अ रियली अमेजिंग फीलिंग अंदर से कि एक इतने सारे लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना। जी, एब्सोल्युटली। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ डिज्नी, आई बिलीव। या तो आपको कैसा फील होता है? क्योंकि डिज्नी तो बहुत और भी ह्यूज हो गया है, एंड आप आपने इतना बड़ा पार्ट खुद प्ले किया है लोगों के लाइफ में, लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, मिलेनियल्स को इन्फ्लुएंस किया है। सो आपका उस पर क्या कहना है? यार सच कहूँ तो एज ए चाइल्ड जब भी मैं विकी वेताल की शूटिंग कर रहा था, आई हैड नो आइडिया व्हाट डिज्नी वाज। या ओके, आई मीन अब बच्चे को बताओगे कि यार डिज्नी का एक शो है तो यू लाइक कि हाँ डिज्नी, देन यू रिमेंबर मिकी माउस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बिल्कुल। तो कि हाँ ठीक है वही प्रोडक्शन हाउस का है, तो फॉर मी इट वाज लाइक अ प्रोडक्शन हाउस कि जाके काम करना है, यू हैव टू डू योर थिंग। विकी का एक कैरेक्टर मिला है, हमें जाके शूट करना है। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। बट जैसे जैसे बड़ा होते गया और जैसे जैसे वो फेम मल्टीप्लाई होते गया, आई रियलाइज दैट डिज्नी
is such a huge thing, and that such a huge thing का इतना बड़ा part was Vicky और वेताल, Disney India का part was Vicky और वेताल. It was a fantabulous experience. I mean, अगर मौका मिले तो 10 बार और सेम तरीके से करूँगा. सो देव, आपने कौन से साल में ये प्रोजेक्ट्स आपको मिला था? गुड क्वेश्चन यार. टू बी ऑनेस्ट, आई रिमेम्बर कि भूत अंकल मैंने 2006 में किया था, एंड भूत अंकल के बाद ही विकी और वेताल आया था, तो आई एम थिंकिंग 2007 2008 इश. जी. दोज वर द ग्रेट ईयर्स. या तभी किया था मैं. 2006 वाज भूत अंकल और उसके बाद में विकी और वेताल किया था. सो मिलेनियल्स, जेन जी, बोथ. मैंने सभी एस्पेक्ट कवर कर लिए. आप मिलेनियल्स के पहले वाला जनरेशन भी बोल लो, मिलेनियल्स बोल लो, जेनजी बोल लो, या उसके बाद वाले आज भी जो नए आ रहे हैं, who have still ended up watching भूत अंकल, जी, they are still reaching out and like amazing acting, beautiful work. तो वैसे तो my acting has and my projects have touched all sorts of generations as much as we can reach. सो आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं इस टाइम पे? है तो सही. That's a good question, but yes, I am working on something. जी. I don't want to really divulge the details right now क्योंकि है contract है, everything is in place. बिल्कुल, हाँ. But we are working on a 3-parter deal of some sort. जी. जैसे ही आगे information होगी, I will definitely release it to you first. Great, great. So being a child artist in 2006 and एक child artist होना in 2026, क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? See, this is purely speculation to be honest, because back in 2006 जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए, जी, luckily I was chosen as the main lead. So एक ऐशो आराम तो नहीं बोलूँगा, बट आई वॉज गिवन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्फर्ट्स. एक मेकअप रूम बोलो या वैनिटी वैन बोलो, या ऑन सेट जो मेकअप आर्टिस्ट आते हैं उसमें से एक पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट होना. देन यू हैव लाइक अ पर्सन हु इज देयर फॉर यू, जो आपका पानी ला रहा है, खाना वगैरह देख रहा है. तो ऑल ऑफ दोज पर्क्स वाज ऑलवेज देयर फॉर मी. आज के तारीख में तो टू बी ऑनेस्ट मैं सेट पे गाया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से. तो बीइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट टुडे आई एम प्रीटी श्योर वुड बी अ लॉट मोर बेटर ओनली गिवन द पे एंड गिवन the structure of the shoot and given the roles and given everything. जी. There is a substantial difference between yesterday and today. जी. And I'm looking forward to finding out more. जी. क्या आपको लगता है कि अगर हम कोई चाइल्ड आर्टिस्ट एक बार टीवी में आ जाता है तो वो बड़े होके उसे एक फर्म सेलिब्रिटी ग्राउंड अपना बिछाने में टाइम लगता है? जैसे कि कुछ कुछ होता में अंजलि थी, तो यू नो, डू यू थिंक, क्योंकि अंजलि वॉज वेरी फेमस बैक देन इन कुछ कुछ होता है, तो आपको क्या लगता है कि जब आप एक क्या लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं कि नहीं, वो आपको एक उसी फॉर्म में देखना चाहते हैं? ऐसा आपको क्या फील होता है ऑडियंस की तरफ से? See, the audience is very volatile. जी. आज के तारीख में या कल जो कॉर्ड स्ट्राइक हुआ वो आज स्ट्राइक होना ज़रूरी नहीं है. एंड येस, जिनकी बचपन की यादें रहती हैं, दे वांट टू कीप थिंग्स द सेम. दैट इज़ हाउ द मेंटल माइंड वर्क्स. दैट इज़ हाउ योर माइंड वर्क्स. कि जो पुराना मेरा बचपन का है, आई विश द थिंग्स स्टे द सेम. कहीं कहीं पे ना उसके ऊपर में ऐसा शायद से बन पड़ता है कि लिमिटेशंस आ सकते हैं, बट एक्टर वही होता है जो वो लिमिटेशंस पार करके निकल जाए. सो इट्स ओके टू बी प्रॉबली टाइप कास्टेड फॉर अ लिटिल वाइल वेर यू से कि नहीं, मैं अभी भी मेरा बचपन के हिसाब से ही चल रहा हूँ और चॉकलेट बॉय के रोल्स ही कर रहा हूँ, नॉट ट्राइंग एक्सपेरिमेंटल एक्टिंग. तो कहीं ना कहीं आपको वो मोल्ड तोड़ना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल कुणाल खेमू भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुका है. आज के तारीख में यू सी ही इज डन गो गोवा गॉन, ही इज डन क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड मूवीज. He's done experimental characters as well. So he's broken through that mold of being a child actor and now established as an actor. That is exactly what I'm also wanting to do for myself. कि विकी वेताल हो गया है, भूत अंकल मैंने कर लिया है. It has been a part of everybody's childhood. Now I want to be the part of everybody's rest of their lives. Right. So I need to just step out of that mold a little bit, and I'm just hoping कि the audience will work with me on that. But आपको ऐसा लगा था कि ये शो आइकॉनिक हो जाएगा इतना? यार, iconic is a very strong word and I really appreciate you calling my show iconic, because touch wood, मेहनत भी उतनी की थी हम लोगों ने and
gladly I'm happy to see the after effect. But जब शो एक्चुअली कर रहा था तभी समझ में नहीं आया कि इट इज गोइंग टू बी समथिंग सो ह्यूज. जी. तभी सिर्फ इतना मालूम था कि विकी और वेताल, विक्रम बेताल करके एक स्टोरी है, उसका मॉडर्न डे अडेप्टेशन है. जी. देयर इज अ बॉय, देयर इज अ वेताल, एंड द एंटायर स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड देयर मिसहैप्स एंड व्हाटएवर XYZ. जी. तभी आई हैड जीरो क्लू दैट इट वाज गोइंग टू गो सो बिग. बट जब भी पहले 2-3-4 एपिसोड्स आए और उसके बाद में रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं, this is something really nice. I have stepped into something really good and it is going to be amazing. If not big, but it's definitely going to be amazing. But ये amazing से इतना बड़ा कब हो गया, I never realized, and I'm thankful to God that ये इतना बड़ा हो गया. जिस तरीके का रोल्स आपने किया जो बच्चे देख के एंजॉय करते थे बैक इन द डे, क्या आपको लगता है इस तरीके का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे बन रहा है या बनना चाहिए? बनना तो चाहिए. See, कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेंट, वो चीज़ की कमी मार्केट में तो है नहीं. जी. इट्स जस्ट दैट वी आर अनेबल टू फाइंड गुड कॉन्सेप्ट, और हम लोग वही पुरानी की पुरानी सारी स्टोरीज ही, एज ओल्ड स्टोरीज ही रिपीट कर रहे हैं. सो माइथोलॉजिकली भी देखो या विक्रम बेताल का पुराना एस्पेक्ट भी देखो या मेरा मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी देखो, इट हैज़ द सेम स्टोरी गोइंग ऑन समवेयर और द अदर. द स्टोरी लाइन इज समवेयर द सेम. So yes, these storylines have sort of built up the whole cinema part of it, have brought the whole art of storytelling together. But somewhere along the lines today, आज वो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि वो मिस हो रहा है. वो ऑडियंस से है ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. जैसे विकी वेताल वॉज अ क्लीन शो. जी. उसमें आपको कोई भी डबल मीनिंग वाले जोक्स नहीं मिलेंगे. नथिंग स्टूपिड, नथिंग सिली और nasty. It was all clean humor. It was all good fun that people enjoyed. Silly mistakes and silly just behaviors and reactions and वेताल ये क्या कर दिया and all of that. उसी में लोगों को मजा आता था क्योंकि वो एकदम क्लीन था. आज के तारीख में क्लीन शोज देखना मुश्किल है. बिल्कुल. Wouldn't you say the same? हाँ, आई मीन किड्स के लिए क्या हो सकता है, क्या बन सकता है. आई थिंक फॉर द एज ग्रुप ऑफ आई थिंक 5 to 15 years समझ में नहीं आता कि कंटेंट है क्या, देखे क्या, बच्चों को दिखाए क्या, या उनको व्हाट आर द गुड शोज दैट दे कैन वॉच, समझ में ही नहीं आता है कभी. ट्रू. So yes, I think that we should come back with something like this, a little more of clean shows, little more of clean comedies, touching the youth's minds today and their hearts today. It's necessary for it to come back like that. बट ऑल्सो आई थिंक डिजिटल एज है आज के टाइम पे, तो क्या इस तरीके का कंटेंट आज के टाइम पे लोग कंज्यूम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कंटेंट कंज्यूम करने वाले तो हर किस्म के हैं लोग बाहर. जी. ऑल्ट बालाजी ले लो. ऑल्ट बालाजी का कंटेंट तो इवन द काइंड ऑफ कंटेंट देयर इज. बट एट द सेम टाइम आप नेटफ्लिक्स का कंटेंट ले लो. सो देर आर पीपल रेंजिंग फ्रॉम ऑल कैटेगरीज. सो इवन चिल्ड्रन नाउ डेज आर वॉचिंग कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स हो गया, आपका अमेजॉन प्राइम हो गया या MX प्लेयर हो गया, जो भी हो गया, जो भी आपके सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, उस पर सभी एज ग्रुप के लिए आपको कुछ ना कुछ कंटेंट तो मिल ही जाएगा. इट्स जस्ट दैट कि वो कंटेंट को अलग तरीके से शायद से प्रमोट करने की ज़रूरत है या उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है उसके हिसाब से. हाँ, आई मीन जैसे डिज्नी हैज़ ऑल्सो गॉन काफ़ी फर्दर अहेड विथ इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स एंड सो, बट उस तरीके का जो हम लोग देखते हैं इन हॉलीवुड, आई थिंक स्टिल देर आर मूवीज. बट डू यू थिंक कि हमारे हिंदी शोज़ में ये कहीं ना कहीं कमी है अभी भी, कि जो आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया था, आप जिस पार्ट थे जिस कंटेंट के, वो उस तरीके का नहीं है आज के टाइम पे? शोज कीप ऑन इवॉल्विंग यार. आप कहाँ एक ही चीज़ बार बार दोहराओगे? जी. तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो आने ही वाले हैं. हर कोई कॉन्सेप्ट क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर की थॉट प्रोसेस अलग होती है. सो एवरीथिंग दैट इज रिटन डाउन ऑन अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट, इट्स समबडी बेयरिंग देयर सोल आउट. कोई अपने मन की बात लिख रहा है, कोई अपने मन का कैरेक्टर लिख रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द ट्रेंड एंड एवरीथिंग, वैसे ही तुम्हारे बड़े नेटवर्क ग्रुप्स और बड़े प्रोडक्शन हाउस दे टेक देयर डिसीजंस अकॉर्डिंगली. सो आई वुडंट से एनीथिंग इज मिसिंग. इट्स जस्ट दैट द कंटेंट इज जस्ट समवेयर आउट देयर. इट्स येट टू रीच द राइट पीपल. एक क्विक थ्रो बैक, अगर आपको आज के टाइम पे किसी बच्चे को विकी के स्टाइल में बोलना होगा एक लाइन, वो भी एटीट्यूड में, तो वो क्या होगा? यार वैसे तो विकी की बहुत सारी आइकॉनिक लाइंस है, बट
आई एम श्योर आज के जो हमारे हम जैसे यंग एडल्ट्स हैं, जो मिलेनियल्स जो मेरे साथ में पड़े हुए हैं, और जो जेन जी, जेन अल्फा जो भी है सब आ रहे हैं, I'm pretty sure they'll be able to relate to one particular thing when they look in the mirror. He's saying that, Vetal, ये क्या कर दिया तुमने? In any bad situation that you get stuck. आप आईने में देख के क्या बोलती हो? यार ये क्या कर दिया तुमने? हाँ. So that line is applicable everywhere, I feel. आज के टाइम पे यही हो रहा है. Exactly. क्या कर दिया? कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है. राइट. देव, आपको मूवी एक्चुअली में मिली कैसे? भूत अंकल. हाँ. इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो मैंने भूत अंकल के पहले एक सीरियल की थी जी. बाय द नेम ऑफ पवन. Okay. हंगामा चैनल तभी नया नया रिलीज हुआ था. तो पवन के बाद में मुझे भूत अंकल की अपॉर्चुनिटी मिली. सो आफ्टर आई गॉट डन विद शूटिंग पवन, कहीं से तो मम्मी को कॉल आया था, बिकॉज बैक देन मॉम एंड डैड वर हैंडलिंग माई करियर. डेट्स बोल लो, फाइनेंसेस बोल लो, बस मेरा काम रहता था जाना है, ऑडिशन देना है, रोल लेना है, सेट पे जाना है, काम करके वापस आना है. एज अ चाइल्ड यू नो यू जस्ट वर्किंग लाइक दैट, क्योंकि यू कांट अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ इट. जी. सो जब भी मूवी के लिए ऑडिशन आया, ऑब्वियसली स्केल क्या है मूवी का, कितना बड़ा है, जैकी श्रॉफ सर खुद इज बीइंग कास्टेड फॉर द मूवी. जी. नो क्लू एट ऑल. जी. मम्मी को कॉल आया एंड हमें अंधेरी में कहीं तो जाना था ऑडिशन के लिए. हम गए, ऑडिशन दिया, एंड ऑडिशन देने के पहले मुझे मेरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ाई. जी. एंड इट वॉज दैट आइकॉनिक सीन फ्रॉम भूत अंकल, वो माँ बाबा वाला सीन जिसमें आई एम लिटरली क्राइंग, स्टेयरिंग एट 2 frames in the wall. जी. The thing that set me apart from every single other actor out there जो आया था वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, जी. was that I cried real tears. Oh. Touchwood, as an actor, I've never needed glycerine or never needed any help in crying or as such. Emotions are on spot. So I was able to literally bring out that crying, वही माँ बाबा आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए. और ये चीज़ ऑडिशन वाले ने, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे भूत अंकल के, he immediately called the director and said that you need to see this. Okay. Because this one actor who has come in जी. without using any glycerin, without using anything, एक बार में पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के, he's done the entire scene in one take. Wow. And 24 hours that I got confirmed as Shyam for Bhoot Uncle. Wow. And then we found out that Jackie sir is already casted as Bhoot Uncle, and it was like a very big thing. Oh my God, हाँ. Jackie Shroff के साथ में I'm doing a movie. जी. It is so big. ओके. सो कितने लोग थे जो आए थे ऑडिशन के लिए उस टाइम पे? If my memory serves me right, there were at least 15 people. 15 people. At least 15 people, yes. But उसमें भी they were casting for multiple things. I won't say that कि शाम की कैरेक्टर के लिए अकेले 15 लोग आए थे. But there were other multiple characters also with me. तो कुछ उनकी कास्टिंग्स के लिए भी आए थे. तो 5-10 जन में से कुछ हुआ रहेगा शाम का, I suppose. Yeah. आपके पेरेंट्स को कैसे फील हुआ कि आपको एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तरफ बढ़ाना चाहिए? ये सारी चीज़ का श्रेय जाता है मेरे फादर को. जी. जब मैं 4 साल का था तब उन्होंने कहीं पे मेरी आंखों में वो ट्विंकल हल्का सा उनको दिखा, एंड ही थॉट दैट लेट मी देव को धक्का दे के देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स पुश हिम इनटू इट. एंड माय फादर हिमसेल्फ कहीं ना कहीं उन्होंने थिएटर भी किया था इन द पास्ट, सो ही हिमसेल्फ हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट. सो उनको वही दिखा, उन्होंने वही चीज़ में धक्का मारा, मॉम ने सपोर्ट किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. वाव. सो आपको पहला आपका कौन सा प्रोजेक्ट था और आपको वो कैसे मिला था? पहला प्रोजेक्ट एज इन पहला मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट या पहला स्टिल प्रोजेक्ट? नहीं, पहला प्रोजेक्ट. फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ दैट वाज फॉर सिप्ला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जी. सिप्ला करके एक देयर इज ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका कुछ तो प्रिंट शूट के लिए आया था. ओह. एंड दैट इज व्हेन आई वाज 4.5, 5. जी. 4.5, 5 पे पहला प्रोजेक्ट किया था मैंने फॉर सिप्ला प्रिंट शूट. जी. अभी
too long ago. I don't have too many memories from that day. हाँ बट पहला प्रोजेक्ट सिप्ला था उतना मुझे याद है. और देन वो तो प्रिंट का था. देन द सेकंड प्रोजेक्ट दैट आई डिड, फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैड, जो मोशन पिक्चर में था, प्रॉपर एड जो मैंने की थी, दैट वाज कैल्शियम सैंडोज. हाँ एग्जैक्टली. ऑल्सो वो कैल्शियम सैंडोज का जो एड है वो हमें भी बहुत क्लियरली याद है. कुछ एडवर्टीजमेंट्स हम भूल नहीं सकते हैं. नो ऑफ कोर्स. यस बट देन वो याद रहता है. करेक्ट. कुछ लोगों को याद रहता है एंड कुछ लोगों को नहीं रहता है. बट ऑफ कोर्स तो कैल्शियम सैंडोज इज ऑल्सो लाइक, आपको वो फिर आपके पहले जो आपने ऐड किया सिप्ला का उसी के थ्रू मिला, या इट वाज यू कि आप केप्ट ट्राइंग? हाँ, सी दैट इज हाउ इट वाज बैक इन द डे. आज के तारीख में कैसा है कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हो, आप ऑडिशन के वीडियोस भेज रहे हो, आप उसमें से कास्ट हो रहे हो. जी. पहले कैसे रहता था, यू हैव टू टेक अ पोर्टफोलियो, गो टू प्रोडक्शन हाउसेस, वहाँ पे जाके पिक्चर्स सर्कुलेट करनी है, फिर आपको कास्टिंग डायरेक्टर से कॉल आता है इफ यू आर फिटिंग द प्रोफाइल, जो भी उनका कैरेक्टर है. अगर आपका लुक वो पिक्चर के हिसाब से अगर मैट हो रहा है प्रॉपर, अगर आपको वो लुक मैच हो रहा है तो वो आपको ऑडिशन के लिए कॉल करेंगे. वैसे ही करते करते सेम मुझे कैल्शियम सैंडोज के लिए भी ऑडिशन आया था. ओह वाओ. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो प्रहलाद कक्कड़ सर के साथ में की थी मैंने ऐड. सो एनीबडी जिसको चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं, किसी को आर्टिस्ट भी बनना है तो कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग. सी अगर आप गिव अप कर दो तो फिर हाउ इज इट गोइंग टू फंक्शन एवर? दिस इंडस्ट्री इज नॉट इजी, लेट्स बी ऑनेस्ट. बम्बई में लोग 1000 लोग आ रहे हैं एक्टर बनने, एक्ट्रेसेस बनने, मॉडल्स बनने, टॉप मॉडल बनने. देयर आर 1000 लोग तो डेली बेसिस पे आ रहे हैं. उसमें से आप में यूनिक कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको शायद से कोई एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आपको पिक करे? आप में ऐसा क्या यूनिक है? तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा. और वो क्रिएट कैसे करोगे? बाय कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योरसेल्फ. तो अगर आपको एक्टर बनना है, सो देन दैट हैज टू बी योर एंड गोल. यू हैव टू फोकस ऑन इट और करो, जी लगा के काम करो, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है. पर क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे जो सिलेक्शन है फॉर एक्टर्स वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी ऑलरेडी कुछ एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, या आप ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में हैं? नॉट दैट यू आर रॉन्ग, है, वैसे भी हो रहा है आज. हाँ. बट अगेन वही है ना कि आपका आउटरीच कितना है, कितने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं. आज सब कुछ फॉलोइंग पे आ गया है. सब कुछ सब्सक्रिप्शन पे आ गया है, तो कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं. अभी if people are, say for example 50,000 people are watching your podcast, 50,000 people are watching my podcast, तो कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्शन हाउस अगर ये चीज़ देखेगा तो बोलेगा नहीं, इनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, ये ट्रेंडिंग है, तो लेट्स पिक हर अप, लेट्स गिव हर अ स्मॉल रोल, और लेट्स गिव हिम अ स्मॉल रोल. कहीं ना कहीं हमें भी वो दिखेगा. तो वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आज के तारीख में. जितना दिखोगे उतना बिकोगे. दैट हैज़ बीन द एज ओल्ड रूल ऑफ द इंडस्ट्री. आई फील कि टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, एंड वो ओवरशैडो हो जाता है. नॉट सबका कप ऑफ टी तो नहीं है ना अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना के रखना. एंड वो टैलेंट क्या है आज के टाइम पे? टैलेंट इज़ आपकी एक्टिंग. करेक्ट. अब आप एक्टिंग कर रहे हैं और जो आप टीवी में कर सकते हैं परफॉर्म, या एक मूवी या एक सेट या एक स्टूडियो में कर सकते हैं, वो आप अपने घर में बैठे बैठे अपना टैलेंट कैसे दिखाएंगे किसी को? सी तभी तो सोशल मीडिया है ना. हर एक पूरा अपना प्रोफाइल बना नहीं सकता, बट हर एक अपनी एक्टिंग की स्किट्स तो डाल सकता है. विजिबिलिटी वही तो होती है कि आप डालो, आप अपलोड करो. देन इट्स ऑल अबाउट लक. जी. एक्टिंग, मॉडलिंग, anything to do with the glamour industry, the rule is 99% luck, 1% hard work. That 1% is also considered as 100%. So it is 99% luck and 1% of 100% hard work. जी. तब जाके आपको कहीं ना कहीं उसका फल मिलना शुरू होगा, कहीं ना कहीं आपको रोल्स मिलने शुरू होंगे. और उसके बाद भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री में आपको कभी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी. क्योंकि एक रोल ख़त्म हुआ, देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि अगले महीने ही प्रोजेक्ट लाइंड अप है. हाँ. तो यू हैव टू कंटिन्यू लुकिंग फॉर वर्क, यू हैव टू कंटिन्यू प्रूविंग योर वर्थ, यू हैव टू कंटिन्यू पोस्टिंग, यू हैव टू कंटिन्यू योर एफर्ट्स. तो ये इंडस्ट्री में स्ट्रगल कभी ख़त्म होगा नहीं. वैसे तो स्टारडम के साथ ऑल्सो देयर कम स्ट्रगल. स्टारडम एक अपना फ़ायदा लेके चलती है और एक अपना नुकसान भी लेके चलती है कि सब लोग आपको फिर वही कैटेगरी में देख रहे हैं. अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल भी अगर शायद से करना हो तो मे बी इट विल नॉट गो वेल विथ योर ऑडियंस. जी.
आज के तारीख में अगर आप सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी देख लो, एवरीबडी इज डूइंग रोल्स, एवरीबडी इज केटरिंग टू रोल्स जो अपने ऑडियंस को वो बेच सकते हैं. रजनीकांत आप देख लो, तो देर इज अ सेट ऑडियंस फॉर हिम थ्रू आउट द ग्लोब. शाहरुख खान का देर इज अ सेट ऑडियंस थ्रू आउट द ग्लोब. सो यू विल सी हिम एज अ लीडिंग मैन, बट यू नेवर वॉन्ट टू सी हिम एज समथिंग एल्स और एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर. जी, आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है, तो उस टाइम पे आपका वाओ मोमेंट कैसा था? यार छोटा था तभी तो शाहरुख खान एट दैट टाइम वाज शाहरुख सर फॉर मी, दैट ही इज इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं और उनके साथ में काम करने का मौका मिल रहा है. बट एज इन व्हेन अगेन, व्हिच प्रोजेक्ट वाज दैट? वीर ज़ारा. इट वाज वीर ज़ारा, प्रीति जिंटा वाला था, YRF फिल्म्स का. सो इन दैट आल्सो अगेन आई वाज ब्लेस्ड एंड आई वाज ऑनर्ड टू बी डायरेक्टेड बाय यश सर हिमसेल्फ. Wow. That's a very beautiful feather in my How cap. old were you when you were in Veer Zara? आप 10 साल के थे. हाँ, 9-10 साल का था जब वीर ज़ारा शूट किया था मैंने. और 10 साल की उम्र में आप YRF फिल्म्स, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, द स्टार कास्ट. आई नो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टार कास्ट का जो वेट है ना, वो आज हिट करता है. एब्सोल्युटली. क्योंकि तभी बीइंग अ चाइल्ड समझ में तो नहीं आने वाला है व्हाट इज द वर्थ ऑफ प्रीति जिंटा's नेम, व्हाट इज द वर्थ ऑफ शाहरुख खान सर's नेम, व्हाट इज द वर्थ ऑफ यश सर's नेम. सेट पे जाना है, शूट करना है, डायरेक्टर ने ये ऐसे सीन करने बोला है, आई एम एबल टू डू इट, 1 टेक, ओके, काम हो गया, पैकअप हो गया, घर जाओ. बचपन में वही थॉट प्रोसेस रहता था जी. बट today to be able to say that I was able to share screen space with Shahrukh sir, Divya ma'am, be directed by Yash sir, as I said, it's a beautiful feather in my cap. अब आपको कैसा लगता है सोच के कि आप इतने बड़े लोगों के साथ एक्टिंग कर रहे थे? आपको क्या कुछ सीखने को मिला, कुछ टिप्स मिला उस दौरान? यार बच्चे को आप क्या टिप्स दोगे 10 साल की उम्र में? थिंक अबाउट लाइक दैट. आप बच्चे को क्या टिप दोगे? यू विल कीप हिम लाइक अ चाइल्ड, राइट? आई मीन, आर यू एबल टू ड्रॉ समथिंग नाउ? नाउ yes. ओके. Stay kind, stay humble, stay realistic. Unnecessary demands, over the top behavior, be grounded. धरती पे रहो, अपने आप को सब संयम में लेके चलो, सबको साथ में लेके चलो, तो ही फायदा है. अगर आप अपना अकेले का सोचोगे और आप डकचड़े बन जाओगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. कहीं ना कहीं इट डज कम. एक बार फेम सर पे चढ़ जाता है तो वो चीज़ वैसे आती है, बट आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि नो, यू कांट लेट इट गेट टू दैट स्टेज के वो आपके सर के ऊपर में चढ़ जाए एंड देन इट टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू, बिकॉज दैट इज़ व्हाट फेम डज. एक बार वो सर पे चढ़ गया, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपकी भाषा बदली हो जाती है, आपके आजू बाजू के लोग बदली हो जाते हैं, एंड देन कम्स द डाउनफॉल. बिकॉज when everything was going good, you were making efforts, but the minute you stopped putting efforts, it's all going to go away, obviously. So then and now, the only one thing that I have realized that is necessary आज के हर एक एक्टर के लिए, stay realistic, stay grounded, be true to yourself and be kind to everybody around you, no matter what the situation. Only then will you be able to realize your own self-worth as a human being. जब तक आप अपना खुद का सेल्फ वर्थ समझोगे नहीं, तब तक आप इंडस्ट्री में खुद को बेचोगे कैसे? ऑडियंस के सामने आप दूसरे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कैसे करोगे? सो ट्रू, बट आई थिंक उस टाइम पे भी दे वर बिग नेम्स. शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, दे वर रियली ह्यूज. उस वक्त भी थे, आज तो हैं ही. बट ग्राउंडेड आई थिंक ऑल्सो इज समथिंग, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बना लिया है. करेक्ट. तो जब उन्होंने नाम बना लिया है, तब तो वो ग्राउंडेडनेस फील करना होना. और जब तक किसी एक नए एक्टर ने नाम नहीं बनाया है, उसको तो एग्रेसिव होना पड़ेगा अपने रोल्स के लिए. बी एग्रेसिव. और अगर वो ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे तो गिवन द सिनेरियो आज के डेट में जो है, लोग आपके ग्राउंडेडनेस को नहीं समझते हैं कि यू आर ग्राउंडेड. आपको समझते हैं कि चलो इसको तो ऐसे ही ट्रीट कर लो, ये तो कुछ भी. तो डोंट यू थिंक कि आपको एक फर्म ग्राउंड, एक ऑरा भी बनाना पड़ेगा, जस्ट सो दैट कि कोई भी आपको हल्के में ना ले? बिजनेस एथिक्स, यू मीन? बिजनेस एथिक्स अपने रखो ना. डोंट लेट एनीबडी मेक अ फूल ऑफ यू, बट बी काइंड टू एवरीबडी अराउंड यू.
जो आपके साथ में काम कर रहा है वो पॉइंट पे, हाँ आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि नहीं मैं ये दायरे के बाहर मैं काम नहीं करूँगा. आप यू हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज इज द पॉइंट. बाउंड्रीज आप जब तक क्रिएट नहीं करोगे तब तक एवरीबडी विल ट्राई टू पुश यू ओवर. एज यू सेड कि हाँ ये Like तो I ऐसा said. ये हल्के में ले लो, इसको ऐसे ही ट्रीट कर सकते नहीं. जहाँ पे आपको आपकी सेल्फ वर्थ मालूम होगी अब अपने आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे. अब बाउंड्रीज क्रिएट करोगे सामने वाला बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेगा. बाउंड्री रिस्पेक्ट करने में ये नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ भी आपके सर पे चढ़नी चाहिए. हाँ. अगर कोई आपकी बाउंड्री रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप भी उनकी बाउंड्री रिस्पेक्ट करोगे. इट्स एन अनरिटन रूल. इट्स एज सिंपल एज दैट. सेट बाउंड्रीज फॉर एवरीथिंग दैट यू डू. अगर कोई चीज़ आपके दायरे में नहीं बैठती है, कोई चीज़ मन नहीं मान रहा है, पेट नहीं मान रहा है, दिमाग नहीं मान रहा है, मत करो. डोंट गो फॉर इट. डोंट बी अ पुश ओवर. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट इज़ अ माइंड सेट. अगर आप उसमें बिलीव नहीं करोगे तो आप अप्लाई कैसे करोगे? सिंपल एज दैट. आपका जो वक्त आया इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का, वो आपने क्यों डिसाइड किया? पढ़ाई के लिए यार. पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना. एंड बाय द टाइम ब्रेक लेना मैंने डिसाइड किया, इट वाज ऑलरेडी 7th 8th स्टैंडर्ड में आ चुका था मैं तब तक. तो एट दैट पॉइंट इट वाज अ वेरी यूनानिमस फैमिली डिसीजन कि नहीं थोड़ा भी एक बैक स्टेप ले लेते हैं. लेट हिम कंप्लीट हिज फॉर्मेटिव प्रॉपर 10th 12th एजुकेटिव ईयर्स. थोड़ा कॉलेज वॉलेज भी सब कर लेंगे एंड देन वील पुट हिम बैक अगेन. इट वाज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी ऑनेस्ट रीजन. सो आई बिलीव आपने एमबीए भी किया है मार्केटिंग में. मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट में. हाँ मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट. सेम थिंग. ओके. एंड कैसा था आपका एक्सपीरियंस? क्या लोगों ने वहाँ आपको पहचाना? नहीं लकीली तो नहीं बोलूंगा, बट दिस एमबीए ऑफ माइन वाज एन ऑनलाइन कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में था. अच्छा, okay. तो एट दैट टाइम आई वाज डूइंग समथिंग एल्स आल्सो. कुछ और काम भी कर रहा था साइड बाय साइड. ये एमबीए भी चालू था मेरा. आई वाज जगलिंग 2 थिंग्स एट वन टाइम. सो ऑनलाइन टेस्ट देना वगैरह. नेवर रियली हैड टू मच इंटरेक्शन ड्यूरिंग माई एमबीए पीरियड. बट येस, कॉलेज डेज बोल दो, आप स्कूल डेज बोल दो, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ पीपल. आई वुड से नॉट फैंस बिकॉज you know they are all my college mates, my classmates, my school mates. I don't वैसे नहीं बोलना चाहता हूँ, बट उन सब के साथ में काफ़ी सारा इंटरेक्शन होता था. पीपल वुड फ्लॉक आउटसाइड माई क्लासरूम जस्ट टू सी मी के वो विकी आया है अंदर, विकी कैसा दिखता है. एंड आई हैड दैट प्रॉपर तपेली कट, बोल कट जिसको बोलते हैं. तो क्या आपको लगता है आपके टीचर्स आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करते थे? आई नो अबाउट किड्स कि चलो बच्चे तो must be आपके they must be they must be having their fan moments here and there, but what about the teachers? I want to know about them. I mean, I wouldn't say that I got special treatment as such, but I would say that yes, I was one of the favorites of my teachers because उन्होंने obviously पास कराया हमको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देके. यार, वो सब पचड़े में कभी नहीं पड़े हम. बट नहीं, एजुकेशन वाज आल्सो गुड. तो सब मेहनत से पास हुआ है. थोड़ी बहुत चीटिंग यहाँ वहाँ तो चलती है दोस्तों के साथ में, बट मेहनत से पास हुआ है. बट माई स्कूल वॉज ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव. अगर शूट के लिए मुझे 10 दिन की लीव चाहिए तो माई प्रिंसिपल ऑल्सो विल नॉट हेजिटेट. अच्छा. मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब माई पेरेंट्स विल ऑब्वियसली पुट द रिक्वेस्ट. वहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर हो जाएगी और अगले दिन से आई एम आउट. अच्छा. तो एक रेनॉल्ड्स पेन का मैंने एक शूट किया था. रेनॉल्ड्स पेन के लिए मैंने एक शूट किया था. मैं था ऊटी में और आज शूट है, कल सुबह एग्ज़ाम है मराठी की. कल सुबह मेरी बॉम्बे में एग्ज़ाम है. तो ऊटी से शूट ख़त्म करके ओवरनाइट ट्रैवल करके हम लोग चेन्नई गए. चेन्नई से फ्लाइट पकड़ के मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे पहुंचा अपनी एग्ज़ाम देने के लिए. सो बाय द टाइम मैं स्कूल पहुंचूँ, एग्ज़ाम चालू होकर 1.5 घंटा हो चुका था. तो मम्मी ने मुझे सिंपली कहा कि बेटा जितना लिख सकता है उतना लिखना, बाकी पेपर सबमिट करके आ जाना. नो वरीज, बाकी हम लोग देख लेंगे आगे. एक ही एग्ज़ाम फेल होएगा, इट्स ऑल राइट. कम लिखा है, इट्स ओके. आई वेंट इन फुल प्रिपेयर्ड कि ठीक है चलो, मम्मी ने बोला है जितना लिख सकते उतना लिखना, पेपर सबमिट करके आ जाना. मैं गया, 1.5 घंटा बैठा, जितना लिख सकता था लिखा. पेपर सबमिट करने का तो टीचर लाइक तू सबमिट क्यों कर रहा है, तेरी एग्ज़ाम बाकी है ना. मैं बोला हाँ मैम, बेल बज गई, टाइम ख़त्म हो गया, तो आई एम सबमिटिंग द पेपर. लाइक नो नो नो, गो सिट, पूरा पेपर फिनिश कर, आई विल वेट फॉर यू, डोंट वरी. प्रिंसिपल सर से बात हो गई है, दे नो दैट यू आर कमिंग इन लेट, सो यू फिनिश योर फुल एग्जाम एंड देन यू गो होम. आई वाज लाइक कौन सा स्कूल आज के तारीख में ये करने देता है यार बच्चों को. वाओ. कि आप ऑलरेडी 1 तो 1.5 घंटा लेट हो एग्जाम के लिए,
ऊपर से आपको स्कूल स्पेशल परमिशन भी दे रहा है कि यू नो यू कंप्लीट योर एग्जाम, यू डू इट प्रॉपरली, यू टेक हाफ एन आवर एक्स्ट्रा इफ यू वांट, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वी आर ऑल हियर फॉर यू। तो एक सपोर्ट बना हुआ था स्कूल की तरफ से भी, कॉलेज की तरफ से भी एक सपोर्ट बना हुआ था कि तू कर, यू ग्रो, वी आर देयर विथ यू। तो इट वॉज ऑलवेज कि हाँ, आई हैव समबडी बिहाइंड मी, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, आई कैन वर्क आराम से। आई थिंक उस टाइम पे एक बच्चे के लिए स्कूल इज़ द मेजर रोल जो प्ले करता है ग्रोइंग अप, एंड अगर आपको स्कूल से ही सपोर्ट मिल रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एग्जैक्टली, कौन सी चीज आपका ग्रोथ रोकेगी और क्यों कोई रोकेगा? ट्रू, आई मीन सो मेनी एक्टर्स दे हैव टू लीव स्कूल, या so many actors so have many to. actors they can't do school because maybe not. See, again, it's a whole personal thing, and how your relationship is with also, you know, your school and Yeah. your peers and your teachers and everything. so आपका कमबैक का थॉट कैसे आया? what triggered you? Comeback का thought trigger, see, मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब किया। आई वॉज जी। देयर फॉर अबाउट 5.5 years बिटवीन 2 different companies. आज के तारीख में आई डोंट सी दैट एज वेस्टेड टाइम, और आई डोंट सी दैट एज यू नो यार पहले कर लेना चाहिए था। मुझे लकीली ये 5-5.5 सालों में इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है। आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट सिटीज़, आई हैव डन डिफरेंट थिंग्स, आई हैव हैड डिफरेंट रोल्स जॉब करने के टाइम पे भी। आज के तारीख में वो सब मेरे लिए कैरेक्टर्स बन चुके हैं। वाह, सो आप कोई भी एक सिनेरियो मुझे पकड़ा दोगे, आई विल बी एबल टू डू इट। कमबैक एग्जैक्टली बात वहीं से हुई कि इफ आई एम एबल टू बिल्ड कैरेक्टर्स आउट ऑफ डे टू डे पीपल, एवरेज आदमी में से एक कैरेक्टर अगर निकल सकता है, या एक एवरेज पर्सन में से अगर एक कैरेक्टर निकल सकता है, सो व्हाई इज इट दैट आई एम नॉट अगेन डूइंग इट ऑन स्क्रीन? कर लिया ना, हो गया ना। आई हैव ऑलवेज बिन ऑन द स्क्रीन, आई एम मेंट टू बी ऑन द स्क्रीन, आई शुड बी देयर। सो आई जस्ट पुट इट आउट इन द यूनिवर्स saying that कि यू नो let's start all over again, let's restart everything, let's you know start from ground zero all over again. थोड़ा बहुत पास्ट का जो बैकिंग है वो है, obviously है, let's use that as you know some sort of an arsenal and let's move further ahead. जी। So the whole trigger point for me was, if not now then when. Yep. It was a very simple line, if not now then when. एंड प्लस इतने सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आज भी मैसेज करते। इनफैक्ट अभी आधे घंटे पहले एक मैसेज आया था कि सर व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इट इज़ नॉट ओनली दैट आई एम आंसरेबल टू माई ओन चाइल्डहुड और माई ओन पास्ट सेल्फ और माई सेल्फ, बट माई ऑडियंस ऑल्सो, जो चाहती है मुझे दूसरे किरदारों में दिखने के लिए, जो चाहती है कि मैं नई मूवीज़ करूँ या नई एडवर्टीजमेंट्स करूँ या वेब सीरीज़ करूँ या वॉट एवर। So the whole point was, one was audience and one was if not now then when. Yeah. 2 simple reasons. तो क्या आपको ऐसा थॉट आता है कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? मैं तो उतरना चाहता हूँ, हाँ। कैरेक्टर को जस्टिस कर सकूँ और ऑडियंस एक्सेप्ट करे, दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू वेट फॉर। जी। लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि यार मैं तो कर लूँगा, 100% हो जाएगा, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट कहीं ना कहीं ऑडियंस ऑल्सो नीड्स टू एक्सेप्ट मी इन द न्यू कैरेक्टर्स दैट आई विल बी इन आगे जाके, या जो भी मेरी नई मूवीज या वेब सीरीज जो भी फोर्थ कमिंग प्लान्ड है मेरा। हाँ। सो आई एम वेटिंग कि जैसे ही वो मेरा पहला रिलीज होएगा, आई विल बी एबल टू गेज कि ऑडियंस को पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं। बट मेरे हिसाब से तो आई एम श्योर दैट एवरीबडी विल लव जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे अगले आ रहे हैं नेक्स्ट। हम लोग कब देख सकते हैं आपको स्क्रीन में? एनी टेंटेटिव आइडिया? हम आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो नहीं पूछ सकते, टेंटेटिव आइडिया, एक आइडिया। फिंगर्स क्रॉस्ड, जी। अराउंड 11 months from now. ओके। 11 to 12 months from now. Good things, of course, Yes, please. takes time. 11 to 12 months from now. Great. एक फन सेगमेंट है, दिस या दैट, आपको पिक करना है। Correct. वेब सीरीज या फिल्म्स? Films. एक्शन या कॉमेडी? Action. मॉर्निंग शूट या नाइट शूट? Morning shoot. स्टूडियो शूट या आउटडोर शूट? Outdoor. लॉन्ग डायलॉग्स या साइलेंट एक्सप्रेशंस?
लॉन्ग डायलॉग्स आपको याद रहते? या माँ बाबा वाला जो मेरा डायलॉग था, हाँ. even in the movie it was a one take, Wow. even in the audition it was a one take, and it was a full page long dialogue. took me half an hour, आधा घंटा लगा इमोशन समझने, टोन समझने के लिए, बट पूरा वन पेज का डायलॉग मैं याद करके प्रॉपरली बोल सकता था और पूरा इमोशन के साथ में था. दैट्स व्हाई लॉन्ग डायलॉग्स. ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाइब या न्यू एज सिनेमैटिक वाइब? ओल्ड स्कूल बॉलीवुड. ओल्ड स्कूल बॉलीवुड. ओल्ड स्कूल. फेम या प्राइवेसी? Very tricky question, because with fame comes no privacy, and with privacy comes no fame. कॉमेडी या थ्रिलर? Thriller. रोमांस या एक्शन? Romance. सो आई एम गेसिंग आपका रोमांस मूवी आ रहा है. I don't know. See, बहुत अच्छा तरीका था इन्फॉर्मेशन निकालने का, बट आई डोंट नो. क्या आप एक ऐसी बात बता सकते हैं जो एक इनसाइडर को ही पता है बॉलीवुड के बारे में या एक्टिंग को लेके? आपके अंदर ही सारे आपके किरदार हैं. आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दैट मच. आपके अंदर ही आपके सारे किरदार हैं, मतलब आपकी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस है, वो आपने हर एक अलग इंसान के साथ में शेयर किए कोई ना कोई स्टेज पे, जी. और वही एक्सपीरियंस आपके सारे आपके किरदार है. दैट्स व्हाई दे से दैट एन एक्टर हैज टू लुक विद इन फॉर जी. इमोशन, विद इन to understand the character, get inside the character. तो वो कैरेक्टर का रेफरेंस तो कहीं से भी आ सकता है, और वो रेफरेंस कहाँ से आएगा? आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस में से. किसी के फादर वैसे थे तो किसी का भाई वैसा है, तो मेरे दोस्त का दोस्त ऐसा था, उसने ऐसी बात बोली थी तो उसका कैरेक्टर ऐसा था, मैं उसकी ऐसी बात को यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ. तो आपके जितने एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं आपके जीवन के, वही आपके सारे किरदार हैं. It's as simple as that. एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो मेरी लाइफ सेट हो गई. अच्छा. एज आई सेड, ये इंडस्ट्री में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता. जैसे ही एक बड़ा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, आपको उससे भी बड़ा दूसरा प्रोजेक्ट लैंड करना है बिफोर दैट प्रोजेक्ट एंड्स. और काफ़ी सारे एक्टर्स आज की तारीख में ऐसे भी हैं जो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद में भी स्ट्रगल कर रहे हैं. एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑफ कोर्स. डू यू थिंक दैट्स द रीज़न वाई कि जब कोई भी एक्टर है वो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर स्टार्टिंग देयर ओन ब्रांड्स? सी, यू हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, राइट? जी. घर तो चलाना है. हाँ. Until and unless you're a big time and a full time actor as in somebody like Shahrukh sir, Preeti Zinta ma'am, John sir, you know, they all have their own production houses also. जी. They're also investing their money elsewhere. जी. और वो खुद भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो उन्होंने एक बना के रखा है. बट उसके अलावा बाकी सारे जो आर्टिस्ट, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस है, दे ऑल नीड देयर अदर ब्रांड्स ऑल्सो टू सस्टेन एंड सर्वाइव एंड बी सीन इन द इंडस्ट्री एंड बी रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री. जी. अगर आप नहीं चीज़ें करोगे नहीं, अगर आप खुद को प्रमोट करोगे नहीं, तो कोई और आके करने नहीं वाला है. कोई और आके आपको ब्रांड बना के देने नहीं वाला है. कोई और आके आपका सोशल मीडिया हैंडल नहीं करने वाला है. जो करना है वो आपको ही करना है. तो यू हैव टू डाइवल्ज इनटू अदर थिंग्स ऑल्सो. आपको काफ़ी 2-4 चीज़ें और भी करनी चाहिए उसके साथ में, बट दैट इज़ एट अ लेटर स्टेज. जब आपके पास में यू हैव दैट मच मनी, आपके पास में उतना समय है, टाइम है, फोकस है, ग्रुप है, रिसोर्सेज है, वो सारी चीज़ें करने के लिए. बट आप शुरुआत से ही अगर 4 चीज़ों में घुसोगे तो वैसे यू विल बी स्ट्रेच थिन, पर कहीं पे कुछ कर नहीं पाओगे. मेहनत ज़्यादा होगी, फल कम मिलेगा. तो पहले एक लाइन पकड़ के उसमें बढ़ो और फिर वहाँ से स्प्रेड आउट करो. इसीलिए आप देखो, प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो हैज़ हर ओन ब्रांड. She has so many businesses. Exactly my point. So she reached her peak in acting, and वहाँ she decided to spread out. That's how you do it. एक लेसन जो आपने सीखा हो जब आपने काम किया था शाहरुख, प्रीति जिंटा एंड देन जैकी श्रॉफ, इनके साथ जब आपने काम किया, आपने क्या वो लेसन लिया अपने लाइफ में? Treat everybody equally. आपका फेलो एक्टर ही क्यों ना हो या आपका स्पॉट बॉय क्यों ना हो, वो भी सर दादा है, एक्टर भी सर और दादा है. ट्रीट एवरीबडी इक्वली. किसी को इज्जत देने में कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूवी बनाने के समय हम तकरीबन 100 से 150 लोग होते हैं.
अच्छा. अगर उसमें से एक आदमी भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है फॉर वॉट एवर रीजन, पिक्चर नहीं चलेगी, पिक्चर नहीं बन पाएगी प्रॉपरली. अगर एक पुर्जा भी उसमें गलत है तो ट्रीट एवरीबडी इक्वली नो मैटर व्हाट. ये तभी मैंने समझा था, मैंने बचपन में देखा था, शाहरुख सर को भी करते देखा था. प्रीति जिंटा मैम के साथ में इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया एट दैट स्टेज, बट what I was able to see from afar, she was treating everybody equally with love and respect and kindness. Jackie Shroff sir himself, जी. साथ में बैठ के खाना खाते थे हम लोग. हाँ. मेरे घर से टिफिन आता था खाने के लिए, तो ही वुड से कि बेटा एक काम कर, वैनिटी में आ जा, डब्बा लेके आ जा, मम्मी पापा को लेके आ जा, लेट्स एवरीबडी सिट टुगेदर एंड ईट फूड. Similarly he would sit with his driver also. Similarly he would sit with the spot boy also. So he would treat everybody equally, give love and kindness and share respect equally. That is what I've carried on in my life. कि अभी वो मेरा साधारण मैकेनिक ही क्यों ना है आदमी, वो भी तो वही मेहनत कर रहा है ना. तो why do I deserve to say something negative to him, और या उसको बुरा क्यों लगाऊं कोई भी चीज़ के लिए. सही बात है. आपका टेक क्या है जो वेब सीरीज़ एक तरफ बढ़ते जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ती जा रही है, ऑफ कोर्स मूवीज़ आ रहे हैं, बट जिस तरीके से लोग सिनेमा के लिए क्रेज़ी होते थे वो क्रेज़ थोड़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ वेब सीरीज़ एंड OTT प्लेटफॉर्म्स. क्या टेक है आपका इसमें? इट्स गुड ओनली. क्रेज खत्म नहीं हुआ है, बस शिफ्ट हुआ है. कोविड के चक्कर में थिएटर्स बंद हो गए. जी. करेक्ट. वहां पे तभी मार लगी, थिएटर्स में तभी मार लगी. वरना उसके पहले नेटफ्लिक्स तो था ही, हाँ. Amazon प्राइम भी था. हम लोग उस पर भी शोज देख रहे थे, मूवीज देखने थिएटर भी जा रहे थे. ये सिर्फ कोविड के चलते थिएटर्स बंद हुए, लेकिन क्रेज आज भी उतना ही है. मैं बोल रहा हूँ ना, 10 विकी वेताल खत्म होके इतना टाइम हो गया है. हाँ. आज भी लोग उसके रीरन्स देख रहे हैं हॉटस्टार पे जा जाके. आज भी उसके रीरन्स अवेलेबल है. सो that craze is never going away. It is just going to transform into something else. जी. पहले मूवीज था, फिर सीरियल्स आया, अभी वेब सीरीज आए, भी वापस मूवीज आएंगी. इट इज गोइंग टू रन इन अ साइकिल. वो वैसे ही चलने वाला है. वो क्रेज कभी खत्म नहीं होगा. इट इज जस्ट गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. दैट्स इट. आप कितने घंटे काम करते थे जब आप शूट पे होते थे? तो 16. तो दैट वाज बिटवीन 2 सेट्स. हाँ, 2 अलग अलग सेट्स के बीच में था वो. अच्छा. एक बाजू बाजू में 2 ऐसे स्टूडियोज रहते थे एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. तो यहाँ पे काम खत्म करके यहाँ पे जाता था, ये खत्म करके वापस आता था. वैसे 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ में जगल कर रहा था वो पॉइंट पे. तो मैक्सिमम दैट आई हैव वर्कड इज ऑन फीट टोटल ऑफ 16 आवर्स इन अ 24 आवर डे. रिसेंटली दीपिका पादुकोण शी had this thing कि 8-hour work shifts होने चाहिए even for actors. तो do you believe कि हमारे जो young budding actors है ये एक तरीके से streamline करेगा इंडस्ट्री को? Is it good that she's advocating for the same? It is good, but again to each his own. I don't mind working 16 hours a day. I still don't mind it. Yeah. People have priorities. Yeah. People have their own decisions to make. If she requires an 8-hour working day, she requires an 8-hour working day. If I'm okay with a 16-hour working day, I'm okay with a 16-hour working day. Depends on the person. काम की आग कितनी है आपको, या आपका फोकस और क्या क्या है उसके साथ में, प्रायोरिटीज क्या है लाइफ की. जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें रिक्वायरमेंट है कि आप 10 घंटे काम करो, बट इट्स नॉट अबाउट कि आप 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, बट एक ही सेट पे अगर आप 8 घंटे कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो, 16 घंटे कर रहे हो, डू यू थिंक इट्स फेयर इन वर्किंग दैट मेनी आवर्स इन वन सेट? Again, I don't mind it. It's my personal choice. I don't mind doing that because I'll have love for my craft. Acting तो मुझे आज भी पसंद है जितनी मुझे तभी पसंद थी. मुझे आज भी कैमरा के सामने जाना उतना ही पसंद है जितना मुझे तभी पसंद था. अगर दिन के 10 घंटे कैमरा के सामने बैठने मिले तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी. मुझे करने तो वही मिल रहा है ना जो मुझे पसंद है, और मुझे उस चीज़ के पैसे भी मिल रहे हैं. तो फिर वो 10 हो, 8 हो, या 12 हो, या 16 हो, आई डोंट माइंड. आई एम हैप्पी. मोर कैमरा टाइम फॉर मी.
या वेल टू ईच इज, Yeah. आई मीन सबका अपना पर्सपेक्टिव है. बट Exactly. मेरा सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रॉम एज अ कलेक्टिवली अगर परसेंटेज वाइज देखो, यू आर वन पर्सन जिनको काम करना पसंद है, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 घंटे हो सेट पे. बट देर आर पीपल जिनको यही 16 घंटे लगता होगा कि यार ये ज़्यादा हो रहा है. डोंट यू थिंक? सी अगेन, आप अगर आप कहोगे कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है, हाँ. तो यस. सो टू कीप एवरीबडी इन माइंड, यू मेक अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रॉबेबली 12 आवर्स. फिर उसमें भी अगर कैरेक्टर का काम खत्म हो गया, सेंड देम होम अर्ली. ठीक है, 8 घंटे में खत्म हो गया, सेंड देम होम अर्ली. और शॉर्ट्स के बीच में भी 1 घंटे का तो टाइम रहता ही है ना. हाफ एन आवर का तो टाइम फिर भी रहता है. लाइट्स चेंज करनी है, सेटअप चेंज करना है, लोकेशन शिफ्ट करना है, कैमरा को यहाँ से वहाँ मूव करना है, फिर रिहर्सल्स करनी है, मेकअप का टचअप, एंड देन यू गो एक्शन. तो एक 8 घंटे के शिफ्ट में शूटिंग हो रही है 4-5 घंटे की, बाकी 2.5-3 घंटे तो आपका सेट मूवमेंट में ही लग जाता है. एंड देन उसमें फिर आपका एक लंच ब्रेक अलग. सो इट इज़ एवरेज 9.5 आवर 10 आवर शिफ्ट ओनली दैट यू आर डूइंग. पर उसमें से 8 घंटे अपने प्रोडक्टिव निकलते हैं. वैसे स्टैंडर्डाइजेशन अगर ज़रूरी लगती है तो प्लीज़ गो एड बाय ऑल मीन्स. वन मैसेज जो आप यंग एक्टर्स को देना चाहते हैं, जो बडिंग एक्टर्स हैं, जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट जो एक्टर बनना चाहते हैं, every day they are trying to get projects, what is that one message that you want to give? See, I am at that stage myself right now. Exactly. कहीं ना कहीं मेरा पास्ट है, मैं ना नहीं बोलूँगा. मेरा पास्ट मुझे आज भी सपोर्ट कर रहा है. बट आज अगेन मैं वापस स्टेज नंबर 1 पे आके खड़ा हूँ कि वही मुझे काम के लिए मुहिम करनी है, वही मुझे ऑडिशंस जाके देने हैं. तो जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं वही बोलूँगा. डोंट गिव अप. Yeah. जस्ट डोंट गिव अप. हर तीसरा इंसान यही बोल रहा है, हर थेरेपिस्ट भी यही बोलते हैं, हर दोस्त को यही बोलता है, भाई डोंट गिव अप. बट इट इज़ वेरी ट्रू. जस्ट डोंट गिव अप. जिस दिशा में भी आपको जाना है, प्लीज़ कंटिन्यू देयर. लगे रहो. आज नहीं कल एक मौका मिलेगा, तभी आप खुद को प्रूव करोगे. और वो एक मौके के लिए आपको तभी से तैयार रहना पड़ेगा. ये चीज़ की मेरी गलती हो गई कि मैंने अपने फादर की बात नहीं सुनी, जो मुझे कहते थे कि बेटा तू तैयार रहे, जिस दिन मौका आएगा तू तैयार रहेगा, तुझे काम मिलेगा एंड यू विल गो फर्दर अहेड. वैसे काम आए बीच में, बट आई वॉज नॉट रेडी. Oh, यहाँ मेरी गलती हो गई थी कि आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम. can you name a few? Okay. नो दोज प्रोजेक्ट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी मुझे नाम भी पता नहीं चला, बिकॉज ऑडिशन स्टेज पे आई गॉट रिजेक्टेड. नो, अच्छा. they never reveal the name of the project during the audition. ये कहेंगे कि ये सीरियल है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है, ये रही आपकी स्क्रिप्ट, प्लीज परफॉर्म. उतना ही इन्फॉर्मेशन देते, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे नहीं. until and unless it's probably a big production house और आप एक कोई बड़े रोल के लिए कास्ट हो रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बट देन दैट्स इट. I was not ready. I got rejected during auditions. That's when I decided कि no, अभी तैयारी का टाइम है, तैयारी प्रॉपर कर लो, काम अपने आप चल के आएगा. Yep. प्रॉपरली चल के आएगा. I think ये it takes a lot to admit कि you got rejected at one point, being आप इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ खुद काम कर चुके हैं, उसके बाद to admit it is also a big thing, because you are also, आप भी उस टाइम और स्टेज पे हैं जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है. एग्जैक्टली. एंड रिजेक्शन जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है यार, चलते रहता है. Absolutely. ओके. आप कितना रिजेक्शन के बारे में बुरा मानोगे और कौन से रिजेक्शंस के बारे में बुरा मानोगे. Absolutely. I believe even as an actor you have bigger projects sometimes, वहाँ पे भी एग्जैक्टली होते हैं ऑडिशंस. एग्जैक्टली. अरे एक तो recently I was supposed to do some regional movie. जी. I was almost casted as the main lead. जी. कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है, हाँ. पेन हाथ में है, हाँ. साइन करने के लिए मैं रखने वाला हूँ पेन पेपर पे, और मुझे कॉल आ रहा दैट यू हैव बीन रिप्लेस्ड. बट ऐसा क्यों? होता है. नेपोटिज्म और No, that was a whole different story. That was a whole different scenario. जी. But if you're speaking about nepotism, then
यार it has its advantages यार, I won't deny. हाँ, of course. You tell me. हाँ, it will. Tomorrow when your child grows up Yeah. and you have the resources or the money to afford the resources, Yeah. आप जी जान खुद नहीं लगाओगे. बिल्कुल. मेरे फादर ने भी मेरे लिए वही किया जो उनके अफोर्डेबिलिटी में था, जो उनके रिसोर्सेज में था, जितना उनकी अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस ने उन्हें सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आगे पुश किया. नेपोटिज्म वही है. इसकी वजह से क्या लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है? डू यू थिंक कि बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि देयर इज जस्ट वन किड दैट नीड्स टू बी कास्ट, और देयर आर लॉट ऑफ किड्स इन लाइन. Talent will speak for itself, no then. या No matter how, if your talent isn't good enough, no matter how much money you pour into it, जी. if it is not going to be liked by the audience, it's not going to be liked by the audience. That's the sad truth. जी. But that's the real truth. कि अगर जनता को पसंद आएगा तो ही आप आगे बढ़ोगे, वरना आप नहीं बढ़ोगे. वैसे अगर आप नेपो किड्स की बात कर रहे हैं तो कितने आके भी गए. हाँ, वो भी बात है. Am I right? हाँ. The ones who are here to stay are here, और वो अच्छा काम कर रहे हैं. ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने अलग अलग रोल्स किए हैं, उन्होंने वो रोल्स को जस्टिफाई किया है, राइट. रिसर्च की है, मेहनत की है, सब किया है. नेपो किड्स भी वही करते हैं, मेहनत करते हैं वो, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट रिसोर्सेज और पैसा. It's the aggression that comes from other people who are not from Bollywood family. See, the thing is कि आपको कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी फील होती होगी, इसीलिए ये मुद्दा बार बार आई थिंक उठता है. लोगों को नाइंसाफ़ी लगती होगी अपने एंड से जो ट्राई कर रहे, जिनको पता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ. आई थिंक इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं, इसीलिए आई थिंक इतना मजाक उड़ाया जाता है इस टॉपिक का. अग्रीड. आप जो कह रहे हो वो तो आप कह ही रहे हो, आप वो सही कह रहे हो, वो एक सोचने वाली बात है एंड लॉजिकल प्रैक्टिकल है. बट द एग्रेशन आई थिंक वो आता है जब आपको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई एक मूवी के लिए उस 5 लोगों को, बट वो 5 लोगों ने, एक बंदा ज़्यादा टैलेंटेड है बट मे बी लेट्स से ये नेपो किड नहीं एक्सेप्टेड होगा बाय ऑडियंस, बट इस बंदे के लिए तो गया ना वो अपॉर्चुनिटी. दिस गाय वाज लेट्स से मोर टैलेंटेड, बट फॉर उस वन प्रोजेक्ट के लिए तो गया, तो विल दिस गाय बी नॉट अपसेट अबाउट इट? You can be upset, हाँ, डिजेक्टेड, सैड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड. फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? ट्राई अगेन. सो आप मुझे बताइए, डू आई हैव टाइम टू सिट, फील सैड, डिजेक्टेड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड? आई डोंट. राइट. Nepo kids have an advantage. Yes, they do. They have a very huge advantage. Very huge advantage. But talent will find its way. Yeah. No matter what. Yeah. We have talented actors even today जो nothingness से आए हैं, but आए हैं, खड़े हैं, कर रहे हैं काम. ठीक है. Why not be one of the outsiders? Fight your way in. It's okay. That's how you become legendary. I think Vicky Kaushal is one of the biggest example. Yes, I think so too. Yeah. I agree too. Yeah. That's what I'm saying. So you proved my point. कि बाहर से लोग आके कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है. रिजेक्शन 1.5 करोड़ बार आएगा, लेकिन एक बार जब वो एक्सेप्शन आपको मिलेगा, जब एक बार आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, और वो एक रोल जो आपकी ट्रेजेक्ट्री बदल देगा, वो एक रोल के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है. And I think it goes for other aspects of life as well. इट्स अ सिंपल रूल. जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. रिसर्च करके रखो, अपनी तैयारी करके रखो, मौका मिलते ही जंप ऑन इट. बॉलीवुड में मौका दिया जाता है, जीवन मौका देती है. सेम, यू हैव टू कंटिन्यू प्रूविंग योर सेल्फ. इफ यू आर अ गुड एक्टर, करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो. कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ तो क्लिक होगा. जीवन उतना भी खराब नहीं है कि आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी या आपका सारा दिया गया समय व्यर्थ जाएगा. दैट्स नॉट द पॉइंट.
द पॉइंट इज एफर्ट्स. करो. इवन इफ यू फील इट इज वेस्ट, करो. बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो आज आपको वेस्ट लग रहा है वो कल आपके लिए एडवांटेजेस हो सकता है. माइंडसेट चेंज करने की बात है. उसके पास में ज़्यादा है, मेरे पास में कम है, इसीलिए उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मुझे कम. फैक्ट है. तो तू बैठ के रो रहा है. ठीक है, गो आउट, फाइंड अदर रिसोर्सेज और लोगों को ढूंढो जिसके पास में पैसा है, आग है, बनाओ अपनी खुद की मूवी. वो भी तो एक जरिया है ना. क्रिएट योर ओन थिंग. नो, धक्के खाओ, मारो घंटी, मारो दरवाजे, ठोको, बात करो. कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस तो ले ही लेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट. कहीं ना कहीं से तो आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा अगेन. तभी तो आप कर पाओगे. देव, वन एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे एंड इवन डायरेक्टर आज के टाइम पे. One actor that I would like to work with today, Vicky Kaushal and Ranbir Kapoor. I find them to be interesting, to be very honest. तो कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट उनके साथ में भी देखते हैं आगे अगर होता है तो. एंड जो डायरेक्टर वाली आपने बात कही थी, 2 डायरेक्टर्स वो है जिनके साथ में मैं काम करना चाहता हूँ. उनका काम देखने के बाद में, वन इज मिस्टर इम्तियाज़ अली सर, ऑफ कोर्स, आफ्टर वॉचिंग तमाशा, ब्यूटिफुल मूवी. कहीं ना कहीं आई फेल्ट लाइक कि एक बार तो उनके साथ में काम करने का मौका मिलना चाहिए. और दूसरे हैं हमारे अनुराग कश्यप सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड द रियलिज्म, द रियल सिनेमा. आई फील माइंड बेंडिंग आदमी है वो तो यार. किसी ना किसी दिन तो काम करेंगे उनके साथ. ऑडियंस का सवाल है कि शाम तेरी मामी खाना देती है कि नहीं अब, फ्रॉम भूत अंकल. Rasika ma'am. Okay, so Rasika ma'am unfortunately is not with us anymore, but उनके साथ में काम करने का मुझे मज़ा भी बड़ा आया कि जैसे उनका कैरेक्टर था मामी का, शी वॉज गंदा है, घर के काम कर, बर्तन कर, ये कर, वो कर, वो उन्होंने ऑफ कैमरा भी मेंटेन करके रखा था. अच्छा. बोलो. एज अ चाइल्ड आई वुड ऑलवेज वंडर कि यार मैं बाकी सारे को स्टार्स के साथ में हंसी मजाक कर रहा हूँ, सबके साथ में खेल कूद कर रहा हूँ, मामी के साथ में क्यों नहीं कर रहा. पर बड़ा होने के बाद में समझ में आया कि व्हेन यू आर अ चाइल्ड एक्टर, जी, आप कंप्लेसेंट हो जाओगे सबके साथ में. अगर हंसी मजाक करने बैठोगे तो वो स्क्रीन पे भी दिखेगा. ऑन ऑफ का स्विच नहीं होता है ना तभी समझ नहीं होती कि स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है, कि क्या करना है. राइट. तो शी मेंटेन दैट ऑफ कैमरा. नॉट दैट कि उन्होंने मारा या एनीथिंग, बट वो जो एक कोल्डनेस, जो एक डिस्टेंस रहता है ना, जो एक मेंटेन करके रखा था उन्होंने, दैट केम आउट सो ब्यूटिफुल ऑन द कैमरा. जी भाई कहीं कहीं तो शॉट में तो सच्ची में 1-2 बार पड़ गई थी मुझे, बट इट लुक्ड सो रियल. एंड इट वॉज दैट फियर दैट यू कुड सी इन माई आईज कि मैं जो उनसे मामी से डर रहा हूँ वो सच्ची का डर रहा था मैं भाई, कि पड़ जाती तो मुझे पता नहीं. बिकॉज ऑब्वियसली उनसे ऑफ सेट, ऑफ कैमरा इतनी हंसी मजाक वाली बातें नहीं हो रही थी. एंड एज आई सेड, बड़े होने के बाद में समझ में आया कि इट वॉज अ कैरेक्टर दिस थिंग एंड नथिंग पर्सनल. बट आज भी अगर वो यहाँ पे होती तो इस बात पर जो मुझे दोनों हाथ से रसगुल्ले खिलाती थी जिसमें वो गिरी थी मेरे शॉट में. एंड टॉकिंग अबाउट जैकी श्रॉफ, हम सब ने देखा है कि उनके इंटरव्यूज में जब वो आते हैं, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ हिज ओन. बिड़ो. या इज ही द सेम इन रियल लाइफ आल्सो? जग्गू दादा हैज दिस वन थिंग दैट ही डज. हर एक शॉट लेने के पहले तो जैसे ही डायरेक्टर रोल कैमरा एक्शन बोलने वाला होता है, उनका एक हैबिट है, वो चिल्लाएंगे घेऊन टाक. मतलब टेक द शॉट. मराठी में घेऊन टाक, मावशीची XYZ, can't obviously say it, but it is before every shot that he does. Wow. And it is like a energy surge जो सबको फील होता है, so that everybody is alert कि अभी शॉट लेना है. जग्गू दादा इज ऑन सेट जी, उनका भी, वो भी डायलॉग्स प्रिपेयर करके बैठे हैं, सामने वाला एक्टर भी रेडी है, एवरीथिंग इज प्राइम, घेऊन टाक.
ओह वाओ. So that energy that he carries and ओहो. और पहली बार जब भी मैंने जैकी सर को देखा था, अभी मैं छोटा 10-12 साल का लड़का, 4 फुट 4.5 फुट का लड़का, जैकी सर इतने लंबे 6 फुट देन, एंड देन जब भी वो पायरेट के गेटअप में बाहर आए तो जैकी दादा इज ऑलरेडी अ टॉल गाय, ऑलरेडी गॉट अ डिसेंट बिल्ट. जी. Okay, he's big. And उसमें वो पूरा पायरेट का आउटफिट पहन के आए थे with the hat and the feathers and everything. जी. I was like, जग्गू दाई है ये? वाओ. Because I couldn't recognize him and his aura was like so this thing कि it was intimidating because obviously जी. pirate का character है तो कहीं ना कहीं उनका aura intimidating होना चाहिए, but for a child who's not really able to differentiate certain things at that age, जी. कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है मन में यार कि इतना बड़ा आदमी है, कुछ हो गया तो. आई मीन साउंड जी. वेरी रॉन्ग व्हेन आई से हाँ, दैट, हाँ. बट लाइक एक डर था कि बाय गॉड इतना बड़ा आदमी है. बट जैसे ही उनका पहला इंटरेक्शन मेरे साथ में हुआ तो आई हैव दैट इमेज, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक विंडो की सिल पे उनके साथ में जहाँ पे मेरा पहला इंटरेक्शन होता है कि पहली बार जब भूत अंकल आते हैं और शाम से मिलते हैं तो एक खिड़की के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं. ही केम एंड ही सैट. जी. मैं बैठा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, ट्राइंग नॉट टू बी नर्वस, बीइंग नॉर्मल. और हिज फर्स्ट लाइन टू मी वाज, और बिड़ू लाइन हो गया रेडी, चल रिहर्सल कर लेते हैं. लाइक ही न्यू मी फॉर एवर. वाओ. ऐसे नहीं कि ही मेड मी फील के नया एक्टर है या नया बच्चा है या वॉट एवर. बिड़ू रेडी ना, टेक ले ले ना अपन, घेऊन टाक. वाओ. सो दोज मेमोरीज, दोज डेज, आई एम लाइक वाह. गिवन अ चांस टुडे आप फिर से काम करेंगे उनके साथ? 1,000 times yes. वाओ. Of course, who wouldn't want to work with Jackie Shroff sir? Such a beautiful soul, such an amazing man, such a sensible person. Though he's hardcore Mumbai and hardcore Mumbai, जी. and that's why we love him. झाड़ लगाने का, सांस ले विड़ू, सांस ले. ओके. थैंक यू सो मच देव. इनफैक्ट मैं भी आपके साथ ऐसा लग रहा था कि एक बॉलीवुड की मूवी में घुस गई हूँ और आप अपने इंस्टेंसेस बताए अपने बचपन के. एंड आई थिंक आज के टाइम पे जो भी एक्टर बनना चाहता है, फॉर चाइल्ड आर्टिस्ट, everyone who is viewing this, not just acting, I think from other aspects also जो वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो भी बहुत मोटिवेट होंगे इसको देख के. That is the goal. Motivate हो जाओ, discipline ले आओ, and move ahead in life. Yeah. Everybody deserves that, and everybody आज की तारीख में needs it. Everybody that. needs it. True that. Thank you. Thank you for calling me. It was a great pleasure being here with you. Thank you.